गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, लास्ट क्लास में हम 11th क्लास फिजिक्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने अप टू 180 डिग्री तक यानी 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंच गए थे। उसके बारे में देखिएगा, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। देखिए, इसको मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, जो ग्राफिकल टेबल था, ठीक है, जो ग्राफ था, ये वाई एक्सिस यानी वर्टिकल जो लाइन थी और ये एक्स एक्सिस। क्लियर? हमने ये बात की थी कि ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री। क्लियर? अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर चुके थे कि ए फॉर ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें, यहाँ पर हम एस फॉर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कोसेक थीटा, ये दो पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होते हैं, नेगेटिव। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दो पॉजिटिव थे, बाकी रिमेनिंग है वो क्या हो गए, नेगेटिव। तो लास्ट था C4 कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। ये दो क्या थे, पॉजिटिव थे और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे क्या थे, नेगेटिव थे। क्लियर? तो यहाँ तक हमने इन चार क्वाड्रेंट के बारे में बात कर चुके थे, ASTC। यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब देखिएगा, नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं 270 माइनस थीटा टाइप। बच्चों कल हमने 180 प्लस लिखा था, 270 माइनस थीटा टाइप। देखिएगा, अगर हम बात करें 270 माइनस थीटा यानी 270 से जो लेस वैल्यू है और 180 से जो ज़्यादा वैल्यू है और 270 से जो लेस वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेस देन 270 एंड मोर देन 180। और हमें ये भी पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो कोट थीटा है, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग फंक्शन है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सेकंड हमने बात की थी, देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे कि साइन 270 माइनस थीटा। अब साइन 270 मैंने बताया था कि जो ये वर्टिकल लाइन है यानी जो वाई एक्सिस है, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करता है तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना? यानी कैसे, साइन 270 की जैसे साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस के अंदर। क्लियर? और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि 270 हो या फिर 90 डिग्री हो, अगर ये दो वैल्यूज है तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। साइन कोस के अंदर चेंज होता है, कोस साइन के अंदर चेंज होता है, tan कोट के अंदर चेंज होता है और कोट tan के अंदर चेंज होता है, सेक कोसेक के अंदर चेंज होता है और कोसेक सेक के अंदर चेंज होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें कोस 270 माइनस थीटा यानी 270 की वजह से कोस किस में हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस है वो भी नेगेटिव होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें tan 270 माइनस थीटा तो ये आएगा आपका कोट थीटा और ये आपको पता है पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट हम बात करें कि कोट 270 माइनस थीटा दैट विल बी tan थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये पॉजिटिव होते हैं किस केस में, थर्ड क्वाड्रेंट के केस में, और रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। कौन कौन से, सेक
270 minus theta, that will be minus of cosec theta, and last is cosec 270 minus theta, that will be sec theta। और ये भी आपको पता है किसका होगा, माइनस यानी नेगेटिव में होगा। तो यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनके अंदर हम देखते हैं कि जो tan और cot है ये ही दो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी रिमेनिंग फंक्शन हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। इसको लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से लिखिएगा इसको। अब देखिएगा इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सम करते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि साइन 240, अगर हम साइन 240 को सोल्व करेंगे तो इसको देखिए कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, साइन 270 माइनस 30, क्लियर। यानी साइन 270 डिग्री में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। और आपको पता है कि साइन 270 की वजह से साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस के अंदर कन्वर्ट होगा। और इसके अलावा आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 30 हो जाएगा और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये नेगेटिव में आएगा √3/2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइन 240 की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर हम बात करें एक वैल्यू और ले लेते हैं क्वेश्चन को कि कोट 225, कोट 225 की अगर हम बात करें तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कोट 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्लियर। 270 माइनस 45 कितना हो गया, 225। कोट 270 अगेन कन्वर्टेड इनटू tan 45, ठीक है, एंड tan 45 इज 1 बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम tan को कैसे कंसीडर करते हैं, एज ए पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करें 270 प्लस थीटा टाइप, कौन सा टाइप है नेक्स्ट, 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा है, उसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए हैं। 270 प्लस थीटा यानी 270 से ज़्यादा जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें 360 से कम और 270 से ज़्यादा है वो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम, अब तो आप इजीली समझ गए होंगे 270 प्लस थीटा। तो बताइए क्या आएगा इसमें, 270 की वजह से साइन है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कोस के अंदर। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है वो नेगेटिव होता है। मैंने पहले भी बताया था पीछे वाली क्लास में भी कि हमें ये नहीं देखना है कि ये कोस है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, हमारी इनिशियल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा था इस पर ध्यान रखना है हमें। चेंज होने के बाद क्या बना है उस पर ध्यान नहीं देना है, इनिशियल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कौन सा है इस पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर ही गलती होगी कि यहाँ पर कोस समझ के आप देखेंगे कि यहाँ पर कोस में क्या है, पॉजिटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो इनिशियल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके ऊपर हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। चेंज होने के बाद क्या बना है उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें साइन के बाद नेक्स्ट कोस 270 प्लस थीटा। बच्चों कोस 270 की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया, ये साइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्लियर। तो कोस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, क्लियर। और उसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कोस का रेसिप्रोकल यानी कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा।
यानी कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें हम, tan 270 प्लस थीटा। tan 270 प्लस थीटा यानी 270 की वजह से tan किसमें कन्वर्ट हो गया, कोट थीटा के अंदर, लेकिन ये कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोट 270 प्लस थीटा, दैट विल बी माइनस ऑफ tan थीटा। सेकंड लास्ट इज sec 270 plus theta, that will be cosec theta and it will be positive। क्यों, आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो sec होता है वो पॉजिटिव होता है और cos भी पॉजिटिव होता है। और लास्ट देखिएगा cosec 270 plus theta will be माइनस ऑफ sec थीटा। क्लियर, तो ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा, ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होंगे। इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिएगा हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, इससे रिलेटेड एक जो न्यूमेरिकल्स है उसकी बात करते हैं हम। जैसे आपसे ले दिया कि नेक्स्ट है कोस 300 या 300 हो गया, ठीक है, कोस 300। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 315, कितना, 10 315, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको फर्स्ट को लेते हैं cos 300। क्लियर, किस तरह से हम लिखेंगे देखिएगा, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं cos 270 माइनस 30, क्योंकि cos 270 माइनस 30 है वो कितना होता है, वापिस से 300। ठीक है, और आपको पता है cos 270 की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर, और साइन 30 यहाँ पर हो गया चेंज होने के बाद। अब देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस होता है वो पॉजिटिव रहता है, तो ये वैल्यू आएगी या किसकी आएगी, पॉजिटिव आएगी। वो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2। तो यानी cos 300 की वैल्यू को आप सोल्व कर सकते हैं, उसको स्प्लिट करके, यानी cos 270 प्लस 30 हम उसको लिख सकते हैं। और आपको पता है 270 की वजह से cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर। 90 और 270 आता है, उस केस में ही कन्वर्ट होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड जो क्वेश्चन दिया था हमने उसके बारे में, ये आ गया होगा सभी, आप इसको पॉज करके लिख लिया करें, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में लिख ले। सेकंड अगर हम बात करें कि 10 315 यानी 315 डिग्री की अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 10 के अंदर, तो कैसे करेंगे देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 270 प्लस 45, यानी हम इसको स्प्लिट करके 270 प्लस 45 है उस फॉर्म में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 270 को से 10 किस में कन्वर्ट हो गया, कोट के अंदर, कोट 45, और कोट 45 आपको पता है कितना आएगा, -1। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है जो 10 है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कैसे आएगी, नेगेटिव। क्लियर, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे जो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट तक डिस्कस कर चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसको भी नोट करना है आपको। माइनस थीटा, और इसको बच्चों दूसरा नाम माइनस थीटा टाइप भी बोलते हैं। 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा टाइप, क्यों, क्योंकि 360 माइनस थीटा अगेन 360 और 0 सेम एक्सिस पर, यानी
एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन पर एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर हम किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर अगर 360 रोटेट कर जाते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वापस से 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा 360 माइनस थीटा टाइप के बारे में हम बात करें तो साइन 360 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए 360 की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, वो केवल साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। लेकिन आपको पता है 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन है वो नेगेटिव होता है। क्लियर। सेकंड हम बात करें कोस 360 माइनस थीटा दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ कोस थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, हमें इनिशियल केस वाला देखना है। ऐसे ही tan 360 माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ tan थीटा। अब तो आप इजीली कर सकते हैं, सीख गए होंगे प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा cot 360 माइनस थीटा दैट विल बी माइनस ऑफ cot थीटा। क्लियर। और sec 360 माइनस थीटा विल बी sec थीटा। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos उसका रेसिप्रोकल sec, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट इज cosec 360 माइनस थीटा दैट विल बी माइनस ऑफ cosec थीटा। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर जो cos है वही और सॉरी जो sec है ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है यहाँ पर नेगेटिव होते हैं और रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। 360 की वजह से, ठीक है ना, आपको पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 360 हो या 180 हो, इससे कोई भी चेंज नहीं आता है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो लास्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्लीज तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिएगा अब बच्चों थोड़ा सा 360 से जो ज़्यादा वैल्यू है उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले देखिएगा कई बार आपको ऐसे मिलेगा, कोई भी आपको जो वैल्यू है वो इस तरह से मिल जाएगी sin 3π/2। इसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ठीक है ना, sin 3π/2, ठीक है। या फिर आपको मिल जाएगा 5π/2। इस तरह से जो भी वैल्यू है उसके बारे में देखिए बात करते हैं। आपको पता है कि याद रखिएगा जो π/2 होता है वो डिग्री के अंदर 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 90 डिग्री के, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। क्लियर। तो यानी यहाँ पर देखिएगा 3π/2 यानी हम बोल सकते हैं इसको sin π प्लस π/2 ये लिख सकते हैं इसको। 3π/2 का मतलब कितना हो गया, या तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर लीजिए 3 × 180/2 यानी 270 डिग्री। क्लियर। या फिर आप इसको इस तरह से कर लीजिए sin π प्लस π/2। अब देखिएगा sin π यानी 180 को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री को हम π/2 बोलते हैं, ठीक है। इसको 3π/2 बोलते हैं। और आपको पता है ये वैल्यू क्या कहलाती है, 2π कहलाती है। यानी 360 किसके बराबर होती है, 2π के बराबर। तो यानी sin π का मतलब कितना हो गया 180। तो साइन की वजह से 180 के अंदर 180 की वजह से साइन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, केवल क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। लेकिन देखिएगा sin π/2 कितना आएगा, sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। यानी sin 90 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक देखिएगा नेक्स्ट, अगर 360 से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है उस केस में जैसे आप इसको दे दिया कि sin
390 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। लिखिएगा, आपको पता है कि 360 को हम बोलते हैं 2 पाई, ठीक है, और 360 या 2 पाई या 0 वो एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यानी साइन, अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूं, साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये हमेशा होता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। जो n है यहाँ पर वो कितना होता है, n इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी साइन 2n पाई, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो साइन 2 पाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया। n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो साइन 4 पाई, वापस से 0 हो गया। 4 पाई का मतलब कितना हो गया, एक राउंड 2 पाई का, नेक्स्ट राउंड अगेन 2 पाई, यानी 720। इसी तरह से अगर हम इसको 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई प्लस थीटा, यानी साइन 2n पाई प्लस थीटा हमेशा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा साइन 360 प्लस 30, 390 इक्वल टू साइन 360 प्लस 30, और आपको पता है 360 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी साइन 0 प्लस 30 अगेन बिकम साइन 30, और आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यानी 390 हमने यहाँ से यहाँ तक रिवॉल्व किया, एक राउंड किया, तो आपके पास कितना हो गया 360। उसके बाद हम चलेंगे, अब कहाँ तक है, 30 डिग्री और चलेंगे, और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही एडजस्ट करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा, अगर हम बात करें कि tan 420 डिग्री, अब देखिए tan 420 को अगर हम सोल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखिएगा tan 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा, और 360 को हम क्या बोल सकते हैं, 0, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया tan 60, और इस केस में कितना हो जाएगा, ये tan 60 कितना होता है, √3, पॉजिटिव में आएगा। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा हम एक दो कल की जो क्लास में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक दो फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।